जी बताएं दिनेश जी, आज जिलाधिकारी से मुलाकात करने के लिए आए, क्या मामला है पूरा? देखिए, मामला सबको पता है, उसका डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। हाई पावर कमेटी का मेंबर होने के नाते मेरी बहुत सारी चिंता हैं और जो कि आप सब लोग देख रहे हैं, सारा आपके मीडिया में चल रहा है। तो उन चिंताओं की वजह से अभी थोड़ा देखो उम्र तो है ही है, तो मेरा ब्लड प्रेशर वो हो गया। और आपने देखा होगा, मैंने जयपुर से आते हुए गाड़ी के अंदर ही मैंने इतना टेंशन में था, मैंने वहीं से अपना वीडियो जारी किया है। तो और इस बात के लिए मीडिया ने क्या कर दिया, अखबार में भी जाने क्या से क्या क्या रीजन है इस टेंशन का? उसके टेंशन है कि जो हाई पावर कमेटी है जो इसका जितना बड़ा नाम है हाई पावर है, उस तरह को उसको इतनी बुरी तरह से बदनाम किया गया, इतना वो किया गया, कोई आदेश नहीं माने गए हैं। तो अगर आदेश आप हाई पावर छोड़ दीजिए, हाई पावर का एक मैं मेंबर हूँ। अगर उनके नहीं माने गए मतलब मेरे आदेश नहीं माने, जब मेरे आदेश नहीं माने जाएंगे तो मुझे टेंशन नहीं होगा। और मेरी टेंशन का वो कारण है, मैं आज 8 साल से टेंशन झेल रहा हूँ, हैं। और जून 6 से तो बहुत ज़्यादा टेंशन झेल रहा हूँ, पर मैं कहीं बीमार नहीं पड़ा, हैं। अब जब डबल भार, इधर समिति का भी, इन सेवायतों का भी और जनता का भी, है, सबका भार झेल रहा हूँ। तो टेंशन में आप जो है अभी हाई पावर कमेटी की बैठक रखी गई थी, आप उसमें मौजूद नहीं थे, क्या कारण है? आपको कारण बताया ना मैं लिखित में भेजा है। मैं हाई पावर कमेटी की मीटिंग अटेंड करने के लिए जयपुर से यहाँ आया, जयपुर से आया, और रास्ते में मैंने वीडियो भी डाला है। मेरा नहीं जाने का कोई मंत अब जो कारण था वो मैंने आपको बता दिया अभी, कि मेरी एक बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो गई। कितना झेलूँ, आज 6-7 महीने से मैं झेल रहा हूँ, अकेला झेल रहा हूँ। आप सबको मालूम है, उन सारी कहानियों को मैं दोबारा से बताऊँ, हैं। और लोग समझने लगे हैं, मेरे लोग समझने लगे हैं, जो इन नेताओं ने इनको बरगला रखा था कि तुम्हारी रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं, तुम्हारे साथ ये गलत कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। अब आप देखिए, बात एक तरफ परंपराओं की है, मैं परंपराओं के साथ है। बात मर्यादाओं की है, मैं उनके साथ हूँ। ये चीज़ उन लोगों की समझ में आ गई, लोग मेरे पास आने लगे, तो उन्होंने एक ये नया फंडा खेल दिया। तो इसमें जो टाइम टेबल बढ़ाने वाला जो मैटर था, नोटिस था जो हाँ, भेजा था, हाँ, उसमें कह रहे हैं कि आप मतलब जो है हाई पावर कमेटी ने आप लोगों की जो है बात। हाँ। देखिए, ये शुरू से ही, जब से ये समिति बनी है, तब से ही टाइम टाइम जो है समिति ही बनाती आ रही है। समिति ने ही सारे ऑर्डर हैं। कोई भी ऐसे ऑर्डर दे दें कि जो सेवायतों ने बनाए, सेवायतों ने कभी नहीं बनाए। या तो कमेटी है तो कमेटी ने बनाए, नहीं तो मसला मुंसिफ ने बनाए, वो भी एक समिति का एक अंग है। तो इसने बनाए। अब सबको पता है, आज डीएम साहब से भी ये चर्चा हुई है। मैं डीएम साहब कि हमारे अध्यक्ष जी ने मेरे को समिति के अंदर पढ़ के बताया कि कोई भी हमारे सारे जो स्टे हैं या वो है कुछ भी है। और मैंने उनकी बात मानी, उनकी बात मान के मैंने समय सारणी का वो किया है। जो मैंने समय सारणी पेश की थी उसका श्रीवर्धन और क्या नाम है, शैलेंद्र जी ने विरोध किया। डीएम साहब खुद गवाह हैं, और अभी डीएम साहब से मेरी बात हुई। डीएम साहब ने कहा था मेरे को, मैंने डीएम साहब को क्वेश्चन किया कि साहब, उन्होंने कहा कि मेरे मानसिक, आपने क्या किया था, मैंने समय सारणी का विरोध किया। विरोध करने के बाद आपने वो लिया, और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, अरे गोस्वामी जी, अब सर्वसम्मति से हो जाने दी, आप अपनी छोड़ दीजिए। मैंने छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा? कि भाई समय बढ़ रहा है और हमारे एक सर्वसम्मति से कोई निर्णय नहीं कर रहा है। तो डीएम साहब ने वो कागज शैलेंद्र जी को दिया, और शैलेंद्र जी ने हर 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 हर्षवर्धन ने उस पर मतलब उन्होंने लिखा, वो किया। ये पहली कमेटी की बात, मीटिंग की बात है। दूसरी कमेटी में फिर ये आया, और वहाँ जब मेरे सामने फिर रखा, अध्यक्ष जी देखो, एक वरिष्ठता के नाते उन्होंने मेरा आदर किया कि बोले गोस्वामी जी, जबकि मैं उससे राजी नहीं था, उस समय सारणी से बिल्कुल राजी नहीं था। तो अध्यक्ष जी ने मेरे सामने कहा, मैं सर देखिए, पिछली मीटिंग में इन्होंने ही बनाया, और आप लोगों के कहने से मैंने इसको मान्य किया, मैं कोई विवाद नहीं किया, तो पहले इनको दिखाइए। फिर
श्रीवर्धन ने उनने बैठ के उस पर अपने हाथ से टाइमिंग्स लिखी हैं, हाथ से। और जब और इन्होंने मंदिर प्रांगण में आके सारे लोगों को जैसे मेरे खिलाफ भड़काते आ रहे हैं, गलत गलत सूचनाएं देके आए, और 30-40 लड़के हमारे विजय कृष्ण गोस्वामी की गद्दी पर आकर बैठ गए और मुझे घेर लिया। मैंने कही देखो, और देखिए ये गवाह है, आज मैंने डीएम साहब से ये कहा था कि देखिए मैंने जब मुझे को जान से मारने की धमकियां दी गई तो मैं ना आपसे मिला न एसएसपी साहब से मिला, मैंने कोई आपसे प्रोटेक्शन नहीं मांगा। मैं अपने हित के लिए कभी भी ना अब तक आया हूँ, न मैं कभी आऊँगा, जिंदगी में नहीं आऊँगा। तो और जब लोगों की आंखें खुली, जब लोगों को पता लगा कि ये शैलेंद्र गोस्वामी बनाया है, ये श्रीवर्धन ने बनाया है, तो मामला एकदम पलट गया। तो उसी दिन दूसरे दिन उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया कि साहब मेरे को मानसिक दबाव में रखा गया और मुझे ये किया गया, मेरे वो किया गया। और आप देखिए अब भी उस दिन मीटिंग में जब मैं नहीं गया तो हमारे अध्यक्ष जी ने जो वाइट दी है उसमें हर चीज बिल्कुल जिसकी जो ओरिजिनल चीज थी, मेरी जो थी मेरी थी, भैया की थी भैया की है। हो सकता है इन लोगों को लगी कि देखो 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 दिनेश भाई साहब, हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं और अध्यक्ष जी आप पर व्यंग मार रहे हैं, अब आप वीडियो जारी करिए। हाई पावर कमेटी का ये कहना है कि आप 4 लोग घोषित किए गए हैं, जी अगर आप लोग मीटिंग में नहीं आएंगे तो कार्रवाई होगी। देखिए मैं यही कहने डीएम साहब को, कार्रवाई हमारे ऊपर कार्रवाई, देखिए वो गलत कह रहे हैं, मीटिंग में आना ना आना हमारी कोई ये बाउंडेशन नहीं है, तो कार्रवाई तो उसमें भी होनी चाहिए। जो आज कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, कार्रवाई उसमें भी होनी चाहिए। जो मंदिर हाई पावर कमेटी पे उन पर कार्रवाई हो सकती है। मैं आज डीएम साहब को यही कहने आया हूँ कि रियली में मेरी तबीयत खराब थी, मैं जयपुर से आया था यहाँ आने के लिए। मेरा न तो आज है कोई विरोध समिति से, मैं जो काम कर रहा हूँ आज भी वो जो आया हूँ समिति को मजबूत करने के लिए आया हूँ। समिति का जो नाम इन लोगों ने खराब कर दिया था, फुस कमेटी फुस कमेटी फुस कमेटी। एक सवाल ये भी है कि आप 4 लोग घोषित किए हैं पर आप अकेले नजर आ रहे हैं जिला अधिकारी कार्यालय है। अरे भाई हर कोई सबको काम है, मैं ही एक फालतू हूँ है। आज 8 साल से या पिछले जून से मैं ही तो लगा हुआ हूँ, कोई कौन मेरे साथ था, कौन था? आप ये बिल्कुल अलग सवाल कर रही हैं, मेरे साथ तब भी कोई नहीं था और आज भी वही है, मैं अकेला हूँ।